स्वागत है दोस्तों अपने YouTube चैनल HVAC बाई अभय में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। हमारे चैनल पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मेंटेनेंस से रिलेटेड सारी वीडियोज़ आपको मिलेंगी। तो चलिए आज बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, हाउ टू कैलकुलेट डीजल कंजप्शन। यदि कहीं आप मेंटेनेंस में जॉब कर रहे होंगे तो आपको या डीजी ऑपरेटर में, एमएसटी में या सुपरवाइजर में आपको ये क्वेश्चन कोई भी मैनेजर, आपका इंजीनियर कोई भी पूछ सकता है। तो जो आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो वीडियो में आप बने रहना। स्किप करके आप वीडियोस मत देखना, नहीं तो चीज़ें क्या होंगी आपको समझ में नहीं आएंगी। तो चलिए आज बात करते हैं हाउ टू कैलकुलेट डीजल कंजप्शन। यदि डीजी आपका 2 घंटे चलता है, 1 घंटे चलता है, तो जैसे आपका बात करें 500 केवी का डीजी हो गया, आपका कितना डीजल कंजप्शन खाएगा, कितने यूनिट और कितने 1 घंटे में कितना डीजल कंजप्शन होगा। तो चलिए ऐसे ही कुछ हम आज एग्जांपल के तौर पे भी आपको समझाएंगे। 500 केवीए का हो गया, आपका हो गया 1010 केवीए का डीजी हो गया, ऐसे 1250 का भी आता है, 1500 का हो गया, ऐसे 2000 केवीए का हो गया और 2250 केवीए डीजी हो गया। ये आपका कितने 1 घंटे में कितने डीजल कंजप्शन करेगा या होगा। तो ये आपके फुल लोड पे, यहाँ आपसे पूछा जा सकता है फुल लोड पे कितना कंजप्शन होगा और 80% लोड पे कितना कंजप्शन होगा। तो आप वीडियोस को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। चलिए आगे बात करते हैं हम इसमें। या जो डीजी ऑपरेटर होता है आपका, उससे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 500 केवी का डीजी है, 80% लोड पे कितना कंजप्शन होगा, 1010 का है तो कितना कंजप्शन होगा। तो ऐसे ही आज बात करते हैं, आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा और चीज़ें नहीं समझ में आती तो आप कमेंट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आपका 500 केवी का डीजी कितना। तो चलिए बात करते हैं हम, जो आज का जो था टॉपिक हमारा डीजल कंजप्शन का। तो जो हमारे कमिंस होता है, कमिंस के जो डीजी आते हैं उनके अकॉर्डिंग जो हमारी एफिशिएंसी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 4 की होनी चाहिए। जो डीजल का कंजप्शन हम निकालते हैं वो 4 की एफिशिएंसी हमारी होनी चाहिए। जो हमारा डीजल का पावर फैक्टर होता है वो 0.8 होता है। तो इसमें आपका जो यूनिट हम कंसिडर करते हैं वो kWh में आती है। तो जैसे हमें 500 केवी का निकालना होता है, तो जैसे एफिशिएंसी हमारी 500, मतलब 500 केवी का डीजी है, तो आप देख रहे होंगे उसमें एफिशिएंसी 4 की कमिंस, एज पर कमिंस रिकॉर्ड के हिसाब से हमें 4 की एफिशिएंसी होनी चाहिए। तो जैसे आपका 500 केवी का डीजी है तो इसमें क्या करना है आपको, नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूं कि क्या करना होता है। तो यदि आपका 500 केवी का डीजी है तो आपको करना ये है कि 500 केवीए जो डीजी हो गया वो 500 केवीए का डीजी हो गया इनटू आपका क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई, जो आपका साइन दिखा रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई बाई 0.8 आपका मल्टीप्लाई आप कर दोगे, मल्टीप्लाई बाई 8 कर दोगे तो क्या होगा, आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई आपका 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 8 हो जाएगा।
जब मल्टीप्लाई बाई 8 हो जाएगा आपका, तो ये जो होगा आपका, आप 500 इंटू 0.8 करोगे तो आपको 400 kWh आपको मिल जाएगा। 0.8 आपका जो हो गया, ये पावर फैक्टर हो गया आपको ये 400 kWh आ जाएगा। अब और कैसे निकालना है मैं वो भी आपको आगे बताता हूँ। कैसे, ये सीधा फॉर्मूला है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आप बड़े इजीली सीख जाएंगे। अब आपने 400 kWh आ गया, 400 डिवाइड बाय जो आपका ये हमने पीछे दिखाया था कि कमेंस के हिसाब से चार की एफिशिएंसी होनी चाहिए, यानी डिवाइड बाय 4। तो आपने डिवाइड बाय 4 कर दिया 100 में, तो आपका ये क्या हो गया, 100 लीटर आ गया आपका, 1 घंटे में आ गया आपका, ये आपका फुल लोड हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम निकालते हैं। अब 80% पे निकालना होता है, तो हमारा क्या होगा, 500 kVA का यदि हम 80% निकालें, कोई पूछ दे भाई ये तो 100% पे 400 लीटर है, तो ये आपका 80% पे क्या होगा, 80% पे क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 80% पे हमारा होगा डिवाइड 400 हो गया, 400 हमारा kWh आया था 0.8 के, ये फुल लोड एम्पियर के हिसाब से, तो 400 मल्टीप्लाई बाई 0.8, आपका ये फुल लोड था, आपका ये फुल लोड था। तो अब आप 80% पे निकाल रहे हो, 80% पे आपका कितना हो गया, 8 चौका 32, 320 लीटर हो गया आपका, ये 320 लीटर आपका ये 80% पे होगा। आपको बड़े मैं आसानी इजी वे में समझा रहा हूँ, कहीं पे भी कोई भी पूछ सकता है तो आप बता सकते हैं। यदि अब आ जाइए, ये तो 80% का हो गया, 80% का हो गया। अब 320 लीटर है, आपको पर आवर निकालना है, पर आवर कितना खाएगा मेरा डीजी, तो ये 80% पर आपने निकाल लिया, तो अब निकालना पर आवर निकालना आपको, पर आवर यहाँ पे ये 80% पे 320 लीटर खाएगा, तो घंटे में कितना निकालना हमें, घंटे में कितना डीजल खाएगा, तो आपको 320 लीटर, आपको मैंने बताया था जो कमेंस के हिसाब से आपका जो डीजल खाएगा, कमेंस के हिसाब से 4 की एफिशिएंसी आनी चाहिए, डिवाइड बाई 4 कर दो आप, ये 1 आवर्स के लिए है, 1 आवर्स के लिए ये 80% पे आपने निकाला है, ये 1 आवर्स में 1 घंटे में कितना खाएगा, 1 घंटे में 320, ये आपके 80% पे 320 हो गया, डिवाइड बाई 4, यानी कितना हो जाएगा आपका, 8 चौका 32, यानी 80 लीटर 80 लीटर पर आवर आपका, 80 लीटर पर आवर आपका ये घंटे में कंजप्शन खाएगा। तो ये बड़ा ही इजी वे में मैंने आपको सिखाया है, और आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ें सिखाने की कोशिश करिए, तो ये बड़ा ही इजी वे है, आप बता सकते हैं। ऐसे मैं दूसरा तरीका भी आपको बता सकता हूँ। दूसरा तरीका ये है, वो भी आप बड़ा ही, यदि आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी है चीज़ें, क्योंकि कॉपी पेन निकालो ये सारी चीज़ें करो,
तो इससे बेटर है मैं एक और तरीका आपको बहुत ही इजी वे में सिखाऊंगा, वो आप 1 सेकंड में सीख जाएंगे। चलिए आगे बताता हूँ मैं। तो चलिए दोस्तों दूसरे तरीके के बारे में बात कर लेते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका आपका ये है कि आपको क्या करना है, जो पावर फैक्टर होता है हमारे 500 kVA का डीजी का, हमें पावर फैक्टर जो होता है 0.8 होता है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको करना क्या है, करना ये है कि यदि आपका पावर फैक्टर 0.8 है, तो 0.8 हमारे डीजी के लिए 0.8 पावर फैक्टर हो गया, तो इसको 1, हमारा जो वैसे पावर फैक्टर होता है वो 1 होता है, 1 को क्या करना है हमें, यानी 1 हो गया यानी 100 हो गए, तो यानी आपको डिवाइड करना है। 100 हो गया आपका, 100 हो गया, आपको 20 से डिवाइड कर देना है। 20 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 20 से डिवाइड करते हैं आपका, तो ये 20 पंजे 100, 20 पंजे 100 होगा आपका। आपको क्या करना है, जो हमारा 500 kVA का डीजी है उसको डिवाइड कर देना है आपको 5 से। 5 जो आया है आपका, क्योंकि 0.8 है, उसको 1 हमें पावर फैक्टर करके डिवाइड बाई 20 कर दिया तो 5 आ जाएगा। तो ये यदि 500 kVA को आप 500 kVA को आप डिवाइड करेंगे 5 से, तो कितना आएगा, यह 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 100 लीटर। तो 1 घंटे का जो कंजप्शन होगा आपका, ये हो जाएगा 100 लीटर आ जाएगा 1 आवर्स में। आपका जो 500 kVA का डीजी फ्यूल खर्च करेगा वो 100 लीटर के अप्रोक्स, 100 लीटर के अप्रोक्स आपका ये खर्च होगा। ये 100% लोड के लिए है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, बस सब्सक्राइब कर लेना। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।